नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल अचीवर क्लासेस झारखंड में स्वागत है। दोस्तों, जेएसएससी रिफॉर्म मंच अब अपने आंदोलन को स्थगित कर चुका है। कहने का मतलब कल शाम को आंदोलन पूरी तरह से स्थगित हुआ है। ध्यान रखिएगा कि क्या हुआ है, स्थगित। कहने का मतलब अगर बहुत सा मांगे अगर नहीं माना गया तो फिर आंदोलन होगा 2 महीने के बाद। इस तरह का बातें क्लियर हुआ है। तो सारे चीज़ बताऊँगा कि इस वीडियो में कि आगे क्या होगा। सभी छात्र इसको अच्छे से समझिए कि अब फॉर्म आना स्टार्ट होगा और अब जो भी नियुक्ति प्रक्रिया है, आप लोग स्थिति को देखकर समझ ही रहे होंगे कि अब स्वच्छ रूप से, साफ-सुथरा रूप से होने वाला है, ठीक है? तो देखिए, जेएसएससी रिफॉर्म मंच का लेटर जारी हुआ है, प्रेस रिलीज हुआ है कि जेएसएससी, जेपीएससी रिफॉर्म मंच। देखिए, हम सभी आंदोलन को 2 माह के लिए स्थगित कर रहे हैं। क्योंकि सरकार ने हमें जाँच रिपोर्ट के लिए 2 माह का समय लिखित रूप में दिया है। समझ रहे हैं? सरकार ने हमारी लगभग सभी माँगों को पूरा कर दिया है। जो माँगें शेष है, उन्हें 2 महीना बाद, चाहे तो 2 माह बाद पूरा कर दिया जाएगा। यह आंदोलन समाप्त नहीं किया जा रहा है, बल्कि 2 माह के लिए स्थगित किया जा रहा है। तो देखिए, इस तरह से हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रेस विज्ञप्ति जारी किया है। अब विद्यार्थियों को समझना है कि आखिर अब बदलाव क्या होगा आगामी दिनों में। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि सारा अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को मिलता रहता है। देखिए, अब आगामी जो होने वाला है एग्ज़ाम और फॉर्म आने वाला जो है, उसमें इतना मान के चलिए पूरी तरह से सटीक और स्वच्छ रूप से, मतलब 99% बोला जा सकता है कि बिल्कुल सही तरीका से होगा। तमाम जो विद्यार्थी हैं, जैसे कि झारखंड पुलिस, कक्षपाल, फॉरेस्ट गार्ड, आईआरबी जवान, क्लर्क, राजस्व कर्मचारी, पंचायत सचिव, दरोगा और जो आने वाला सीजीएल है, 4th ग्रेड है और बहुत सा वैकेंसी है, ठीक है? जैसे कि जेपीएससी वगैरह भी है। तो मैं तो खैर जेएसएससी पे ज़्यादा फ़ोकस करता हूँ आप लोगों के लिए। तो तमाम बहालियाँ अब देखिएगा कि बड़ी फ़ास्ट रूप में होगा। कहने का मतलब है कि विद्यार्थी को खुश करना सरकार का पहला कदम हो चुका है पूरा इंडिया में, चाहे भारत सरकार हो, चाहे तो कोई भी राज्य सरकार हो। क्योंकि छात्र शक्ति के सामने अब सब शक्ति खत्म हो चुका है। समझिए बातों को। तो अब आप लोग जितने भी विद्यार्थी हैं जो झारखंड पुलिस, कक्षपाल, फॉरेस्ट गार्ड, ठीक है, आईआरबी जवान और तमाम जो बहालियाँ आने वाली है, उसका अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी को ज़ोर-शोर से लग जाइए। आखिर क्यों? तो देखिए, इसका पीछे कारण है, क्योंकि सरकार अब निश्चित मान लिया है कि छात्र शक्ति अगर घुस आ गया, तो सरकार भी जाएगा, ठीक है? और बेइज्जती भी होंगे और अगर गलत करेंगे और गलत होगा, तो यही लफड़ा होगा कि सैकड़ों लोग पैसा देके क्वेश्चन खरीदेंगे और अंत में एग्ज़ाम भी रद्द होगा। लोगों का भी पैसा बर्बाद, समय भी बर्बाद और सबसे बड़ी बात है कि सरकार के पास कर्मचारी की वैसे भी कमी है और कर्मचारी भी नहीं है। देखिए, इतने लोग रिटायर कर दिए गए, सीधा-सीधी समझो, सिंपल भाषा में। तो अब इतना कर्मचारियों की कमी हो रही है। अब सरकार का जो काम है, वो बहुत लंबा-चौड़ा, मतलब ग्रामीण इलाका तक होता है। वो काम कैसे होगा? तो उसके लिए कर्मचारी चाहिए, ठीक है? अगर कर्मचारी नहीं होगा तो काम नहीं होगा। तो सिंपल बात है कि देखिएगा कि अब बहाली का रफ्तार तेज हो जाएगा। तो तमाम जो विद्यार्थी हैं, अब आप लोग ज़ोर-शोर से पढ़ाई शुरू कीजिए, अब मेहनत कीजिए, ठीक है? तो आप छात्रों को समझना पड़ेगा, क्योंकि फिर अगर आप सोचिएगा कि वैसे ही स्थिति, तो अब मुझे नहीं लगता है कि वैसे ही स्थिति रहेगा, क्योंकि अब सरकार तुरंत नए-नए फॉर्म निकालेंगे और हो सकता है कि फटाफट एग्ज़ाम ले लें, ठीक है? और फटाफट एग्ज़ाम ले लेगा, तो हो सकता है कि आप तैयारी नहीं कीजिएगा तो फँस जाइएगा। समझ रहे हैं बातों को? तो तमाम जो क्षेत्र के विद्यार्थी हैं, ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थी, मैं तो ज़्यादा फ़ोकस करता हूँ ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों पे, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है? ग्रामीण क्षेत्र में जैसे मान लो कोई प्रखंड में रहता है, कोई बेचारे पंचायत में रहते हैं, कोई गाँव में रहते हैं, तो उनके पास कोई वैसा ऑप्शन नहीं होता है। आपको मैं बता दे रहा हूँ, अगर ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थी बेरोज़गार हो गए, तो सीधा उनको कुछ न कुछ, कहीं न कहीं बाहर जाके अपना जीवन यापन करना पड़ता है। स्थिति इतना खराब है। तो तमाम जो विद्यार्थी हैं, आप लोग देख रहे हैं कि 22 परीक्षाएँ रद्द हुई है। अब इन परीक्षाओं का फ़ॉर्म आएगा, लेकिन आपको ये 22 से मतलब नहीं है, क्योंकि अ, वैसा फ़ॉर्म है जिसमें सीटों की संख्या बहुत कम रहता है, जिस पे आप उतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं हमेशा बात करता हूँ नौकरी का, तो नौकरी आपको यही सब झारखंड पुलिस हुआ, कक्षपाल हुआ, फॉरेस्ट गार्ड हुआ
आईआरबी जवान हुआ, क्लर्क हुआ, राजस्व कर्मचारी हुआ, पंचायत सचिव हुआ, इन सब में सीटों की संख्या ज़बरदस्त रहती है, क्योंकि ये सब जिला लेवल का, पंचायत लेवल का पद है, ठीक है? सीजीएल भी अच्छा खासा पद होगा आएगा तो नया, 4th ग्रेड है। तो कहने का मतलब है कि इन सब में ज़्यादा फ़ोकस करना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि जैसे जेपीएससी में, हाँ भाई जिसका दम है, जिसको कोई दिक्कत नहीं है, वो तैयारी करे, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आपको तुरंत में जॉब लेना है, तो आपको इन सब में ध्यान देना चाहिए। तो तमाम जो विद्यार्थी हैं कमर कस लें, क्योंकि कमर नहीं कसिएगा तो आप भी बाद में पछताइएगा, क्योंकि पूरी तरीक़ा से देख सकते हैं आप रिफ़ॉर्म हो रहा है। कहने का मतलब है कि सरकार पूरा मान लिया है कि छात्र को अगर हम ऐसी खुश नहीं रखे, गड़बड़ घोटाला ये सब लंद-फंद उल्टा-पुल्टा होते रहा, तो हमारी सरकार तो जाएगी तो जाएगी। ठीक है? चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो। ठीक है? तो विद्यार्थी को भी अब इस चीज़ों को समझना होगा। समझ रहे हैं आप लोग? कि अब हमें भी किसी भी कीमत पे अब पढ़ाई-लिखाई करना होगा और नहीं पढ़िएगा तो फँस जाइएगा। क्योंकि देख लीजिए सरकार सभी माँगों को माँगा जा रहा है। माँग को मान ले रहा है कि हाँ, भई ठीक है आप मुझे लगा गलती है, मैं स्वीकार करता हूँ और मैं रद्द भी करता हूँ। देख लीजिए, आप लोग खुद देख रहे हैं कि हर दिन स्थिति कैसा है, घोटाले में कितने लोग पकड़ाते जा रहे हैं। तो अब पैसा देने वाला भी 30-35 लाख वाला सोचेंगे 1-2 मिनट में, मतलब समझ रहे हैं? कोई देना चाहेगा नहीं और लेने वाला भी टेंशन में है, क्योंकि सब गिरफ्तार हो रहे हैं। बताइए, जेपीएससी के अध्यक्ष तक गिरफ्तार हो जा रहे हैं, जेपीएससी का सदस्य गिरफ्तार हो रहा है, तो आप बताओ कौन करेगा ये सब चीज़ लफड़ा? एक तो जेपीएससी का सदस्य चाहे अध्यक्ष लोग एक उम्र के आखिरी पड़ाव में रहते हैं, सब 60 साल वाले रहते हैं, वैसे लोग बनते हैं, 60 साल, 54 साल, तो आखिरी में कौन जेल जाना चाहेगा? इसीलिए अब रिफ्रेश होकर एग्ज़ाम होगा और आपको भी रिफ्रेश होकर पढ़ाई शुरू करना पड़ेगा। तमाम विद्यार्थी अब प्लीज़ आप लोग अपना पढ़ाई-लिखाई में फ़ोकस कीजिए, अगर नहीं कीजिएगा तो फँस जाइएगा। क्योंकि आप ये मत सोचिएगा कि अब वही स्थिति चलेगा कि कुछ नहीं हो रहा है, फ़ॉर्म नहीं आ रहा है, ठीक है? फ़ॉर्म आएगा, 2-3 महीना बाद एग्ज़ाम होगा। अभी सरकार के पास मैं आपको तो शुरू से बताता था कि 2027 और 28, 26 ही बोलता था, ठीक है? 26 में फ़ॉर्म वगैरह आएगा। अगर नौकरी नहीं लिए, तब तो फिर आप उस 36 में लेना पड़ेगा, क्योंकि सरकार कोई भी आ जाए, वैकेंसी रहेगा तब तो निकालेगा। सबसे बड़ा समझना बात को है कि सरकार कोई भी आए, लेकिन जब तक अगर वैकेंसी नहीं रहेगा तो कैसे निकालेगा? तो वही तो सरकार अभी हेमंत सोरेन जी अपना पूरा दिमाग लगा दे रहे हैं कि 27-28 में इतना नियुक्ति दे देंगे ना कि छात्र भी खुश हो जाएगा। ठीक है? सब नेताजी लोग का तो आप लोग दिमाग का लगता है। नेताजी लोग आम जनता से ज़्यादा तेज़ होते हैं। भले नेता लोग को लोग बेवकूफ़ समझता है, अरे जनता वही हो तुम। वो मंत्री और विधायक और मुख्यमंत्री बन जाता है, प्रधानमंत्री बन जाते हैं, केंद्रीय मंत्री। तो गलतफ़हमी में ना रहें कि नेता लोग बेवकूफ़ रहता है। ठीक है? बहुत सारे लोग ऐसे दिमाग में रखते हैं कि नेता लोग तो 5वाँ पास रहता है। 5वाँ पास? तो एमएससी वाला क्या कर रहा है घर में बैठ के? वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। अब कैसे जीते, क्यों जीते वो नहीं पता मुझे, ठीक है? मेहनत करके ही क्षेत्र में जाके जीतते हैं। समझ रहे हैं? तो कहने का मतलब है कि आप तमाम जो विद्यार्थी हैं कि आप लोगों को जो भी 10th लेवल है, इंटर लेवल है, ग्रेजुएशन लेवल है, उसपे आपको पूरी तरीक़ा से फ़ोकस करना है। समझ गए? तो चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा।